इस कहानी के लेखक हैं संतोष देशपांडे। तब वो अस्पताल में पूछताछ करने लगा कि उसके माता पिता को उसका भाई कहाँ लेकर गया हुआ है। तब एक कंपाउंडर ने बताया, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता को मुंबई लेकर गया हुआ है। हे भगवान, अब मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यह बात उसके ध्यान में आ चुकी थी। वो उसी जगह पर रोते हुए नीचे बैठ गया और अपनी दादी को याद कर रो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो किसी भी हालत में उस अंतर को पार करने का विचार करने लगा। अस्पताल के सामने बैठे हुए उसको एम्बुलेंस द्वारा एक मरीज को मुंबई ले जाने वाले लोग दिखाई दिए। तब वो एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को बोलने लगा, जी देखिए, मेरे माताजी और पिताजी मुंबई में हैं, मुझे उस जगह पर लेकर चलो। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसको अपनी बगल में बैठने की जगह दी और उसे बैठने को कहा। वह तेजी से मुंबई की दिशा में गाड़ी चला रहा था। बहुत समय बीत जाने के बाद कसारा घाट के बाहर आते हुए उसने देखा कि दिन ढलने लगा है, अब अंधेरा हो जाएगा। तब उस घाट की दूसरी ओर जाते हुए अंधेरा हो जाने के बाद अचानक से एम्बुलेंस बंद पड़ गई। ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया। अंधेरे में वो गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी के बोनट को ऊपर करते हुए देखने लगा कि गाड़ी को क्या हुआ है। उसके बाद ड्राइवर एम्बुलेंस के अंदर फिर से दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एम्बुलेंस में कोई भी नहीं था। चेतन दिन ढलने की वजह से गायब हो चुका था। उसे एक क्षण में उस कंकाली की रक्त चित्र ने वहां से खींचकर फिर उस गुफा में कैद कर लिया था। चेतन रोने लगा। उसे पता नहीं था कि क्या करे और क्या ना करे। आज रात उस गुफा में ही फिर से उसको रहना था। अगर कंकाली की रक्त चित्र ने उसके शरीर के ऊपर मिट्टी के लेप से उसके खून द्वारा चित्र को पूर्ण कर लिया तो उसको पूरी उम्र उसी गुफा में कैद होने का डर सताने लगा। एक बार फिर से वो चिल्लाने लगा, दादी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ दादी। तब उसकी दादी वहां प्रकट हुई और बोलने लगी, मैंने तुमको पहले ही बताया था, वो रक्त चित्र की विधि वाला जो कपड़ा है यहाँ पर तुमको खुद लेकर आना होगा और उस मूर्ति के नीचे के संदूक में रखना होगा। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तुमने वैसा कुछ भी नहीं किया। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तब वो दादी से बात करने लगा। वो कहने लगा, जिस तरह तुमने मेरे सपने में आकर इस जगह बुला लिया था, उसी तरह तुम राजू के सपने में जाओ और उसको यहाँ बुला कर लाओ। उसको नींद से उठाकर यहाँ पर बुलाओ। दादी, वो तुमको नहीं पहचानता, उसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है। सिर्फ मैं ही तुम्हारा चेहरा पहचानता हूँ। सिर्फ मैंने ही तुम्हारा चेहरा तस्वीर में देखा हुआ है। फिर भी तुम उसको बताओ कि तुम उसकी दादी हो और यहाँ पर उसको लेकर आओ। उसको यहाँ लाते वक्त उसके पास का विधि वाला कपड़ा, सभी पैसे और सोना यहाँ लाने को बोलना। मुझे किसी भी प्रकार की पैसे या धन की लालसा नहीं है। मेरे माता पिता ठीक हो जाए, इतना ही मेरे लिए बहुत है। आज ही मैं उस घाटी में मुंबई तक का सफर पूरा करने वाला था, तभी शाम हो गई और वहां पर गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। मुझे कुछ समझ में आया उसके पहले ही उस गाड़ी के बोनट के ऊपर एक कंकाली की रक्त चित्र बैठी हुई मैंने देखी। वो मेरी तरफ देखकर विकृत रूप से हास्य करने लगी। मैं उसके साथ कुछ बात करूं, इतने में उसने मेरे गले में हाथ डाला और कुछ ही पल में वो मुझे यहाँ लेकर आ गई। मैंने तुमको पहले ही सब बताया था कि विधि को अच्छी तरह से पढ़ना। बेटे, अब रहने दो, मैं तुम्हें बचाने का आखिरी प्रयास करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे शरीर के ऊपर वो कंकाली जो रक्त चित्र बना रही है वो पूरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम उम्र भर के लिए यहाँ पर कैद हो जाओगे और वो इंसानों की तरह बाहर आ जाएगी। अब मुझे तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाना ही पड़ेगा। उसकी दादी अचानक वहां से गायब हो गई। वो अपने सामने वाली कंकाली की रक्त चित्र की तरफ देखने लगा। तब उसने देखा कि वो रक्त चित्र एक गाय के कंकाल के सामने वाली दीवार पर रखा हुआ है। उसके ऊपर चित्र को निकालने की शुरुआत की हुई थी। वो विचार करने लगा कि रक्त चित्र गाय के कंकाल के ऊपर गाय की खाल लपेटकर रक्त चित्र क्यों बना रही है। लेकिन उसका काम तेजी से चल रहा था। फिर उस कंकाली की रक्त चित्री ने उसके शरीर के ऊपर का काम करना शुरू कर दिया। उस गाय के कंकाल की वजह से उसके शरीर का काम आधा अधूरा ही रह गया और तब तक सवेरा हो गया। चेतन गुफा से मुक्त हो गया और वो एक बार फिर बड़ी तेजी से अपने माता पिता की तरफ जाने के लिए निकला। सवेरा हो चुका था। अब उसको यह आशा थी कि उसके भाई राजू के सपने में दादी कुछ ना कुछ तो संदेश जरूर देकर आएगी और उसके बाद राजू यहाँ पर विधि वाला कपड़ा लेकर जरूर आएगा। फिर एक बार अस्पताल की जगह पर 6-7 घंटे का अंतर चलने के बाद वो वहां पहुंचा। तब उसको ध्यान में आया कि उसके भाई राजू ने उसके माता पिता का उपचार करा के मुंबई से वहां पर लाया है।
तब वो अपने भाई राजू को बोलने लगा, मुंबई में क्या हुआ, वो रस्मों वाला कपड़ा कहाँ है, वो पैसा और सोना कहाँ है। तब उसके भाई राजू ने उसे बात बताई कि एक बूढ़ी औरत आई हुई थी, वो अभी अभी वो रस्मों वाला कपड़ा मेरे से छीन कर ले गई और सोना पैसा सब कुछ वो लेकर सामने चलते हुए जा रही है। उसी वक्त चेतन के मन में एक प्रश्न उपलब्धि हुआ, वो बुढ़िया औरत कौन है? क्या वो कंकाली की रक्तचित्री है? नहीं, वो दिन में यहाँ तक नहीं आ सकती। वो विचार करने लगा कि दिन ढलने से पहले यहाँ से वो कपड़ा लेकर गुफा तक जाना, ये काम अब संभव लग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने भाई राजू को अब वो राज बताना ही चाहिए। और ये विचार मन में करते हुए वो उसके पास जाकर बैठा। उसने राजू को सभी बातें अच्छी तरह से बताई। तब राजू उससे बात करने लगा और बोला, तुमने जिस औरत का वर्णन किया है वो औरत अभी अभी यहाँ पर आई थी। लगता है तुम जैसा बता रहे हो वो बिल्कुल कंकाली की रक्तचित्री ही होगी। मेरे पास आकर वो रस्मों वाला कपड़ा और पैसा सोना सब कुछ लेकर चली गई। जब ये बात चेतन को समझ में आई तो वो जोर जोर से रोने लगा। वो अपने भाई को बोलने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो शैतानी शक्ति है, उसको तुमने वो कपड़ा क्यों दिया? अब मुझे पूरी उम्र भर रात के समय इसी गुफा में कैद होना पड़ेगा। ये बात चल रही थी कि इतने में दिन ढल गया था, शाम हो गई थी। वह आगे कुछ बात कर पाए इतने में वो भयानक सी कंकाली की रक्तचित्री वहां पर प्रकट हुई। उसने उसके गले में हाथ डाला और कुछ ही क्षणों में उसको वहां से खींच कर लेके गायब हो गई। यह सब देखकर चेतन का भाई राजू रोने लगा। चेतन ने जैसे बताया था लगभग उसी तरह की घटना उसके सामने घट चुकी थी। उसके बाद राजू ने तय कर लिया कि वो अभी के अभी उसके भूकंपग्रस्त गांव की तरफ जाएगा। वह पूरी रात सफर करते हुए भोर के समय तक वहां पहुंच चुका था। उसने पूरी सतर्कता से उस गुफा में प्रवेश किया। उसके सामने एक विचित्र आकृति एक गाय के सिर के ऊपर रंग लगाते हुए दिखाई दी। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चल रहा है। वह और थोड़ी दूर जा पहुंचा और दीवार के ऊपर देखने लगा। तब वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसका भाई चेतन उसको दीवार की तरफ दिखाई दिया। उस गाय के सिर के ऊपर तक का चित्र अब रंग लगाकर पूरी तरह से तैयार हुआ था। अब वो भयानक आकृति सामने वाले उसके भाई के शरीर के ऊपर खुद के रक्त से चित्र लेपन करने लगी। वो उस आकृति से कुछ बात करे, इतने में उस आकृति ने उसकी तरफ नजर फेर ली और उसको देखा। तब वो एक ही पल में उस दीवार पर खड़ा हो गया। वहां पर पेड़ की शाखाओं ने उसको बांध कर रखा हुआ था। उसका छोटा भाई भी यहाँ पर आकर इस भयानक गुफा में बंद हो गया है। ये देखकर चेतन रोने लगा। वो राजू को कहने लगा, तुम इस जगह पर क्यों आए? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वो विधि वाला कपड़ा जब तक उस रक्तचित्री को नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं खुद लेकर नहीं आकर रखूंगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं छूटने वाला। कम से कम तुम तो माता पिता की सेवा में वहां पर रह जाते। तुम खामोखा यहाँ पर आ गए। अब तुम भी यहाँ पर आकर कैद हो चुके हो। तुमने बहुत गलत काम किया है। अब वो दोनों भाई भी रोने लगे। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगते हुए सोचने लगे कि आज रात को यह चित्र पूरा हो जाएगा और उम्र भर के लिए यहाँ पर कैदी बनकर रह जाएंगे। अब सवेरा हो चुका था। 5-6 घंटे के अंदर कुछ भी करके उन दोनों को दवाखाने की ओर पहुंचना था। जितना भी समय अपने नसीब में है उतने समय में हमको अपने माता पिता की ओर जाना ही होगा। कम से कम दिन भर का समय तो मैं अपने माता पिता की सेवा में गुजार सकूं। मेरे भाई राजू, तुम एक काम करना, रात का समय तुम माता पिता की सेवा में लगाना। मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे नसीब में यह कंकाली की रक्तचित्र के कैद में रात भर रहना लिखा हुआ है। जैसे तैसे दोनों भाई अस्पताल की ओर पहुंच चुके थे। उनके माँ बाप को ठीक ठाक लग रहा था। उनकी तबीयत ठीक हो चुकी थी। उन्होंने अब तय कर लिया कि अस्पताल से अब डिस्चार्ज कर लिया जाए। डिस्चार्ज लेने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने के लिए निकले। घर की तरफ जाने के बाद चेतन ने अपनी पेटी में बंद किया हुआ अपनी दादी का फोटो दिखाया और बोला, ये हमारी दादी है। ये मेरे ख्वाबों में आई और इसी की वजह से मैं इस भयानक रक्त चित्र में कैद हो गया। इसी बूढ़ी दादी की वजह से मैं रक्त चित्र के श्राप में बंद हो गया हूँ। अब तक कभी भी नहीं देखा हुआ वो फोटो उसके भाई राजू ने देखा और बोलने लगा, दादा, ये तो वही औरत है जो मेरे पास से वो रक्त चित्र का रस्म लिखा हुआ कपड़ा लेकर और सोना लेकर चली गई थी। उसने जब मुझसे वो रस्म वाला कपड़ा और सोना मांगा तो मैं उसको कुछ भी बोल ना पाया। सिर्फ वो जैसे बताती थी वैसे मैंने किया। हे भगवान, दादी तुम्हारे पास से वो कपड़ा लेकर चली गई है। इसका मतलब आज रात को वो कंकाली की रक्त चित्र फिर से मुझे एक बार लेकर चली जाएगी। दादा,
मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर आऊंगा। कुछ भी चिंता मत करो, इस बात से कुछ ना कुछ तो हल निकल आएगा। इसी दौरान शाम हो चुकी थी और उस जगह पर वो भयानक कंकाली उनके घर के दरवाजे के बाहर आकर बैठी हुई थी। वो सो नहीं रही थी, वो रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। उसने कुछ ही समय में चेतन के गले में हाथ डाला और उसको वहां से खींचते हुए गुफा की ओर लेकर चली गई। उसका भाई राजू भी उसके पीछे पीछे उस दिशा में निकल पड़ा। सवेरा होने से पहले वो पहुंच गया। तब उसने उसकी आंखों के सामने अलग ही दृश्य देखा। गाय के कंकाल के ऊपर की रक्त चित्र, उसके ऊपर का शिल्प संपूर्ण न हुआ था। कंकाली उसके भाई के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। राजू चलते हुए उसकी तरफ चला गया और वो देखने लगा। तब उस कंकाली ने बात करना शुरू कर दिया। वो बोली, बच्चों, तुम सोच रहे होगे मैंने मेरे पोते राजू से विधि का कपड़ा लिया था। वो सोना और पैसे भी लिए हुए थे, फिर भी मैंने मेरे पोते को इस शाप से मुक्त कैसे नहीं किया। बच्चों, ये कंकाली रक्त चित्री दूसरी तीसरी कोई भी स्त्री नहीं, वो मैं खुद हूँ। मुझे इस विद्या की पूरी जानकारी है। मैं मेरे बेटे को बीमारी से तड़प कर देखकर नहीं रह सकी, इसलिए मैं अपने पोते चेतन के सपने में चली गई। अस्पताल के इलाज के लिए कुछ पैसे जमा हो, इसलिए इस विद्या के द्वारा उसको पैसे मिले, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर वो सपना दिखाकर बुलाया। मैंने उस विद्या की सभी विधि को सपने में बताई थी, लेकिन उसने एक गलती की और वो रस्म का कपड़ा पैसे और सोने के साथ तुम्हारे पास दे दिया। वो बहुत बड़ी गलती थी। कल शाम जब मैंने तुम्हारे पास से वो कपड़ा और सोना वापस लाया, लेकिन मैं मेरे बेटे को देखने के लिए भी आई थी। मैंने जब मेरे बेटे को और मेरे बहू को देखा, तब मेरे मन की इच्छा पूर्ण हुई। वो विधि वाला कपड़ा जब तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, तब तक मुझको यहाँ पर चित्र को पूरा करना ही था और उस कंकाली की विधि के अनुसार मुझे यहाँ पर खींचकर लेकर आना ही पड़ता था। लेकिन जब तुम यहाँ पर आए थे, तब मैं एक गाय के कंकाल पर चित्र बना रही थी। तब तुम्हारे छोटे भाई राजू ने मुझे देखा था। मेरा पोता इस भयानक विधि में कैद ना हो जाए, इस डर से मैंने गाय की अस्थियों को यहाँ पर लाकर इस दीवार में स्थित किया और उसके ऊपर रक्त चित्री बनाने लगी। आज ही रात को वो रक्त चित्र की शिल्पी पूर्ण रूप से तैयार हुई। अब मैं सवेरा होने पर उस गाय के रूप में समाविष्ट हो जाऊंगी और इस तरह से मैं गाय के रूप में गांव भर में घूमूंगी और मेरे परिवार को रोज देख पाऊंगी। मेरे पोते, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर कंकाली रक्त चित्री पूरी करके पूरी उम्र भर तुम्हारे शरीर में जी सकती थी, लेकिन मेरे बेटे और बहू को रोते हुए नहीं देख पाती। तुम यहाँ पर नहीं हो, ये सोचकर मेरा बेटा और मेरे बहू मर जाते। इसलिए मैंने उस गाय का कंकाल का इस्तेमाल करके इस विधि से छुटकारा पाने का उपाय तैयार कर लिया और इसी वजह से वो गाय का चित्र मैं पूरी तरह से बना सकी और पूरी रात को ये गाय यहाँ पर कैद रहेगी और दिन होने के बाद मैं खुद गांव भर अपने परिवार को देख पाऊंगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।